गांधी ये किधर जा रहे हैं। मेरा पीएचडी प्रोफेसर अनंत कुमार के अंडर में हुआ और प्रत्याशित था। बहुत लोग जो सोच रहे थे उसके विपरीत जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर हम लोग ठीक से एनालाइज करेंगे तो जो अंडर करंट था वो शायद इसी डायरेक्शन में था। लेकिन जो चीज अनप्रेसिडेंटेड थी, जो अप्रत्याशित थी, कुछ पॉइंट्स जो कि सबके दिमाग में घूम रहा है, वो डेफिनेटली हम लोग उस पर थोड़ा पॉइंट्स वाइज देखते हैं क्या क्या था। सबसे इम्पोर्टेंट तो बीजेपी और जेडीयू को जो सीट में वो अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि मैं एग्जैक्ट डेटा पे नहीं जाऊंगा, पर देयर वर समवेयर अराउंड स्ट्राइक रेट आपका 85, 87, 88, क्लोज टू 89%, 90%। 102 में से 185 जीते और दूसरे मुझे लगता है कि बीजेपी 90 के आसपास जीते। जो और जो सहयोगी दल थे, चिराग जी की पार्टी थी, मांझी जी की पार्टी थी, कुशवाहा जी, वो बहुत अच्छे हैं। ऑन द कंट्री, लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि एक एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है नीतीश सरकार के खिलाफ, तो अपोजिशन अच्छा करे, लेकिन अपोजिशन सिमट गई और सिमट के ऐसा कि आरजेडी 25 पर आके रुक गई और कांग्रेस 4 या 5 पर आके। मैसिव ब्लो था अपोजिशन को और एक नई पार्टी की स्थापना हुई, जो कि काफी दिलचस्प बना रही थी इलेक्शन। वो थी जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर पहली बार आए थे और लोगों का इंटरेस्ट इस बिहार इलेक्शन में शायद 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सबसे अलग है। बीच में 2-3 असेंबली इलेक्शन हुए महाराष्ट्र, मुरैना, हरियाणा में, पर लोगों का इंटरेस्ट उतना नहीं था इसमें। लेकिन बिहार इलेक्शन इसलिए था क्योंकि एक नई पार्टी जो है, एक नए विचारों के साथ, बोल्ड इनिशिएटिव्स के साथ आने की कोशिश कर रही थी बिहार और बदलाव के लिए कोशिश कर रही थी। हम देखना चाहेंगे कहाँ फेल कर गया आखिर। कुछ और चीजों के लिए इलेक्शन अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 2002 से क्या इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का टूल था। तो इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज और बातचीत भी चलती रही, डिस्कशन चलता रहा और इन सब चीजों को और भी हवा में सुर मिला जब इलेक्शन रिजल्ट आया। इलेक्शन एक मामले में और भी इम्पोर्टेंट था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 हुआ हो तो मुसलमानों का वो डिस्कोर्स कंप्लीटली चेंज करेंगे। बात शिक्षा पर है, बात पलायन पर है, बात रोजगार पर है, बात युवाओं पर है। इन सब चीजों पर डिस्कशन हुआ। ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट था पूरे सिलेक्शन को लेकर। हाँ, ये अलग चीज होती है, लेकिन कोई चीज अगर सेंट्रल डिस्कोर्स में आ जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक चीज, एक इशू ये भी था कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन जो है एक वोट का इलेक्शन यूथ लेकर के आए, जेनजी वोट कर रहे हैं और नए जो वोटर्स है फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर वोटिंग फॉर होप। होप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गया फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ होप, और शायद मोदी जी भी उसको टैप करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों पार्टी जो अगर देखा जाए तो दोनों मेन जो आपको कोलिशन अलायंस पे और जो नई पार्टी है, तीनों उस यूथ को टैप करने की कोशिश कर रहे थे अपने अपने पॉलिटिकल लैंग्वेज, अपने अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इन सब मामलों को लेकर के ये अपने आप में एक बहुत ही अप्रत्याशित और अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन था और रिजल्ट भी काफी जो है अपने आप में चौंकाने वाला है कि किधर वोट गया, क्यों। उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर जो है उससे क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इन एकेडमिक डिस्कशन और या जनरल डिस्कशन के लिए जरूरी होता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे जो डिस्कोर्स है या एनालिसिस है उसको कंसेप्चुअली हम लोग रखने की कोशिश करें कि कंसेप्ट हमेशा हमें मदद करता है। रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको अंडरस्टैंड करने में, तो फंडामेंटल कंसेप्ट्स पर रखने की कोशिश करें। मैं 6-7 कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद उस इलेक्शन को एनालाइज उस कंसेप्ट के अंदर के कंसेप्ट पे कहा है हाउ पॉवर्टी इन्फ्लुएंसेस वोटिंग बिहेवियर। पहले हम लोग एसआईआर पर आ गए। हम लोग पहले सबसे पहले कांग्रेस और आरजेडी को रूल आउट करते हैं, वन आफ्टर अनदर। सबसे पहले ओवैसी जैसे पार्टी है, दे आर पॉलिटिकल टूरिस्ट, अब सबको पता है। यहाँ आते हैं इलेक्शन के समय पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं
और फिर चले जाते हैं। हाँ, कुछ सीन लगाए, अब वो भाजपा के एजेंट बन के आते हैं या कांग्रेस के एजेंट बन के आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वोट पोलराइज कर साइड वेज मूव करने के लिए थोड़ा इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने कर्ज लेने के लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग। कांग्रेस कहाँ मानता है? हमने मैक्स वेबर का कंसेप्ट आपको बताया था, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। अगर आप बिहार में देखिएगा, राहुल गांधी इज ऑल्सो मोर लाइक ए पॉलिटिकल टूरिस्ट। आए फॉर हिम पॉलिटिक्स इज नॉट ए वोकेशन, उनके लिए बिहार में एक ऑक्यूपेशन है। आए, देख लिया, सब कुछ ठीक है, 2-3 भाषण दिया, वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली से पता लगा घूमने के लिए इटली, जर्मनी, कहाँ चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए। उसको कंट्रास्ट कीजिए बीजेपी से, 24/7 मशीन काम कर रहा है, इलेक्शन नॉन इलेक्शन। अभी पंचायत का इलेक्शन होगा नवंबर में, सिर्फ 2 दिन लगे हुए हैं उसी में, 3 दिन से। दे डोंट मिस पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, उनके लिए नहीं। फॉर देम, जब राहुल गांधी के लिए नहीं है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। 3 चीज हमेशा याद रखिए पॉलिटिक्स में जो काम करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, आपका लीडरशिप कैसा है, और आप अपने इलेक्शन को कैसे फ्रेम इन द सेंस कि आप इलेक्शन को कैसे सामने प्रस्तुत करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने मैनिफेस्टो को, उसको हम लोग सोशियोलॉजिकली या पॉलिटिकल तरीके से फ्रेमिंग करते हैं। अगर आप तीनों मैदान पर देखें कांग्रेस पार्टी, लीडरशिप चाहे वो लोकल हो या नेशनल हो, बिहार में बहुत वीक है, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत वीक है। जहाँ तक फ्रेमिंग की बात है, वो लोकल इश्यूज पर नेशनल इश्यूज को लेकर आ रहे थे, जो कि लोगों को समझ में नहीं है व्हाट एग्जैक्टली वाज राहुल गांधी और व्हाट एग्जैक्टली वाज कांग्रेस। इसके बावजूद भी 5-6 सीट हैट्स ऑफ टू देम आरजेडी जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की उससे बढ़ गई 25-26। सारे पीछे वाले कंसेप्ट को लोग फिर देखेंगे और लोगों को देखेंगे कि कहाँ जो है आरजेडी की उससे बढ़ गई। पहले चीज, अभी भी एज ए लीडर, जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी खड़े हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खड़े हैं और लालू यादव की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो वो कम्प्लीटली बैकग्राउंड में चले गए, वो लीडरशिप मैच नहीं कर सकते। लोगों में हमेशा एक कंफ्यूजन था कि हु इज अ बेटर चीफ मिनिस्टर। ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जो कंसेप्ट फैलाया गया था, पीपल स्टिल ट्रस्ट नीतीश कुमार एज ए लीडर। उसका कारण एक तो डेवलपमेंट पर जो भी काम हो, जब डिस्पाइट द फैक्ट कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट बढ़ा है, लेकिन लोग उसके बाद खासकर महिलाएं जनरलाइज पर्पस में बहुत अच्छा एनेक्डोट और इंटरेस्टिंग एपिसोड बताते हैं। ये राजीव रंजन पत्रकार है जो बिहार में काफी समय जुड़े थे, और वो एक बार टीवी पर आए हुए थे, तो एक जगह आरजेडी का पूरा रोड शो निकला, तेजस्वी आगे आगे निकले, पीछे उनका काफिला निकला। वहाँ लोग खड़े थे और गांव का ही कोई काफिला था, वहाँ लोग गांव से पूछे, तो उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है, बहुत भीड़ लग रहा है। उन्होंने कहा देखा नहीं कैसा कैसा लोग जा रहा है, अभी इलेक्शन के पहले ही यह हाल है, इलेक्शन के बाद क्या होगा, ये जीत गए। ग्राउंड पर क्या फंक्शन कर रहा है लोगों के माइंड में, वो स्टूडियोज में आप नहीं देख सकते। पीपल आर स्टिल स्केयर्ड ऑफ दैट जंगल, नहीं लोग जाते। तेजस्वी उससे बाहर नहीं निकल सकता है, और ये इसलिए भी एविडेंट है क्योंकि जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें लालू जी का छाप था, लालू जी के लोगों का ही छाप था, वो 90s दिख रहा, बाहुबली को टिकट, डायनेस्टी को टिकट, हालांकि बीजेपी में भी खाली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स रहा। नीतीश कुमार इससे बचे हुए, इसलिए नीतीश कुमार शायद अच्छा कर दी, और बीजेपी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भले ही स्टेट में बहुत बुरी तरह आ चुकी है, लेकिन एट द सेंटर जो कि नीतीश कुमार और मोदी ने इसे अपने ऊपर सारा इलेक्शन ले लिया, मोदी जी भी सिर्फ पड़े हैं। और ये एक दूसरा फैक्टर था जिसको कमी होती है, जंगल राज। और तीसरा बात है कि आप क्या पॉलिटिकल इमेजिनेशन की हमने बात की, उसमें कहा आइडियाज की बात और प्रैक्टिस की बात। अब आते हैं आरजेडी के पॉलिटिकल, तो एक पॉइंट, अगर 125 करोड़ हाउसहोल्ड, तो आपको 125 करोड़ सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप नहीं दे रहे। तो जब लोगों के सामने ये बात आई, तो तेजस्वी केम आउट एज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। लगा कि आप लालू यादव के शैडो से बाहर नहीं निकल पाए,
आपके पॉलिटिक्स में भी वही सब कुछ है, लोग वही हैं। आपका जो विजन है, आपकी इमेजिनेशन और प्रैक्टिस दोनों है प्रॉब्लम। जो फोर्थ फैक्टर होता है कि जैसे कांग्रेस और आरजेडी में डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ भी नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर देखा जाए तो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन वीक है, आरजेडी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आरजेडी का एक तरफ वीक लीडरशिप था, एक तरफ कंफ्यूज लीडरशिप था। जहां तक लीडरशिप की खुद स्ट्रेंथ की बात है तो ना हो सकता है राहुल गांधी एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर हो नेशनल लेवल, लेकिन इनका लोकल लीडरशिप कमजोर था। तेजस्वी खुद एज ए लीडर जो है अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां वो नीतीश, मोदी और राहुल गांधी की स्टेचर पर आता है। लीडरशिप अपने आप ही टॉप लीडरशिप कमी है। एंड थर्ड थिंग इज फ्रेमिंग। कांग्रेस तो फ्रेम कर ही नहीं रही थी, नेशनल इश्यूज की बात करें, अदानी और अंबानी की बात करें, जो इररिलेवेंट था इस इलेक्शन में। और ये भी जो फ्रेम की हमने कहा एकदम कंफ्यूज फ्रेम, आई जस्ट स्टूड नोवेयर, जैसे सिलेक्शन का डेट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो नया प्लेयर था प्रशांत किशोर, सबसे पढ़े लिखे भी शायद थे। द बेस्ट थिंग अबाउट हिम वाज दैट जो पॉलिटिकल इमेजिनेशन वो एक्सेलेंट, वो सुपर, लेट अस एडमिट, क्योंकि उसी पॉलिटिकल इमेजिनेशन